आखिरी सीरीज के अंदर, जबकि भारतीय बाजारों में एक बढ़िया रफ्तार के साथ नए रिकॉर्ड स्तरों पर इंडेक्स आके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। 21,800 इंडेक्स ने आज पार किया और बढ़िया तेजी रही आज पीएसयू बैंकिंग में। पीएसयू बास्केट के अंदर हिंदुस्तान कॉपर, कोल इंडिया, मतलब एफ&ओ के अगर आप 10 शेयर देखेंगे तो 10 में से 8 शेयर आपको पीएसयू के ही दिखाई पड़ेंगे। चाहे आप हिंदुस्तान कॉपर देख लें, एनटीपीसी देख लें, कोल इंडिया देख लें, एचपीसीएल देख लें, सब में एक शानदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। और तमाम जो एफ&ओ के शेयर, मतलब पीएसयू के शेयर तो हैं ही, प्लस निफ्टी बैंक में भी आज नया रिकॉर्ड बना, लेड बाय एचडीएफसी बैंक। ऑब्वियसली 1720 के जोन्स पे पहुंचा, अपने नए रिकॉर्ड स्तरों के करीब, माफ अपने नए साल के ऊपरी स्तरों के करीब जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 13 लाख करोड़ की मार्केट कैप अचीव कर गया। आज आईटी को छोड़ दीजिए तो बीएससी के सभी इंडिसेस अपने हरे निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े। अच्छी तेजी थी सब में। मिड कैप इंडेक्स 250 अंक ऊपर, करीब आधा % की तेजी वहां देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब आधा % का उछाल था और ओवरऑल एक अच्छा सेशन, जबकि एक स्ट्रॉन्ग सेशन मार्केट ने क्लोज किया और लगातार तेजी का ट्रेजेक्टरी जारी है। आउट परफॉर्मेंस पीएसयू स्पेस की तरफ से है। 50% इस सेक्टर चल चुका है इस साल में अब तक, और मतलब पूरा साल ही रादर। और बढ़िया तेजी रही। बाकी ग्रुप वाइज भी देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प, हीरो ग्रुप में, या फिर मुरुगप्पा ग्रुप में, जहां पर 30-35%, 50%, जिंदल ग्रुप में 70% तक के गेन्स आते हुए दिखाई पड़े। तो एक स्ट्रॉन्ग फुटेज के साथ ये मार्केट, ये बाजार क्लोज दे रहा है। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि 20% के आसपास इंडेक्स में गेन है इस साल में अब तक, और करीब 45% मिड कैप और 50% प्लस स्मॉल कैप में गेन आ चुका है। और रेयर केस होता है स्मॉल कैप में इतने बढ़िया गेन आए हैं, लेकिन इस गेन के साथ मार्केट क्लोज दे रहा है इस साल को। तो अच्छी सीरीज, अच्छा बाजार में तेजी रहा, और तेजी आज भी बढ़िया ट्रेजेक्टरी के साथ रहा। दिन के ऊपरी स्तरों पर, रिकॉर्ड ऊपरी स्तरों पर मार्केट्स बंद हुआ। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चली रही है। जोमेटो में न्यूज़ फ्लोज आया नेगेटिव, टूट गया। डेल्टा कॉप एफ&ओ से बाहर हो रहा है, टूट गया। अदरवाइज पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज में वो टेस्ला का प्लांट लगाने की खबर, सडन स्पाइक आया सोना कॉमस्टार में। बाकी इवेंट बेस्ड, ट्रिगर बेस्ड स्टॉक्स, इन्फोसिस एंड ऑल न्यूज़ फ्लोज बेस्ड, यहाँ पर भी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। सो इस तरह की चीज़ें ही मार्केट में चल रही हैं। ट्रिगर बेस्ड है, बस बड़े ट्रिगर में अवेट कर रहा है मार्केट। कल आखिरी सेशन होगा इस साल का, फिर ईयर एंडर के बाद नेक्स्ट ईयर का 8 तारीख से तो अर्निंग ही शुरू हो जाएंगे। विद टाइम फिर धीरे धीरे आप इलेक्शन के तक करीब जाना शुरू कर दोगे एंड ऑल, ये सब चलेगा ही, बजट एंड ऑल पे। सो इस तरह की ट्रेजेक्टरी में मार्केट कामकाज कर रहा है, लेकिन हाँ, मूड माहौल बढ़िया है और तेज़ी के साथ बाजार कामकाज कर रहा है, और मतलब ज़बरदस्त उछाल मार्केट में अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर, जो कि यूट्यूब नहीं और फेसबुक के ज़रिए आए होंगे। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसमें आरआर केबल, यथार्थ हॉस्पिटल, फीड बैंक फाइनेंशिया, यात्रा ऑनलाइन, सब आईपीओ का क्या करें? लिस्टिंग पे लिया है तो लिस्टिंग लेकर निकले, अगर लिस्टिंग पे नहीं लिया है और लॉन्ग टर्म के लिया तो क्वार्टरली अर्निंग देखकर निकले, अकॉर्डिंगली निकल सकते हैं आप। यही दो चॉइसेस हैं आपके पास। और बाकी जब एक बात सर बहुत अच्छे से बता दूं आप लोगों को साफ, कि अगर कोई चीज़ आपको बेचनी है बाज़ार में तो आपको नहला धुला के चमका के ही बेचोगे ना, विद टाइम सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। सो पहला आईपीओ जब आता है तो वैसे ही आता है। सो अभी तो इस टाइम बिल्कुल ही बढ़िया तेज़ी बाजार में, जो मर्जी बेच दो। सो इस तरह की सिचुएशन में आपको पिक एंड चूज़ करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको मिला है तो आप अभी तो फिलहाल बने ही रहो। ऑब्वियसली बात है, बेचोगे तो नहीं मेरे कहने पर भी, बट जहाँ जहाँ तेज़ी मिलती जाए, अगर कैपिटल निकलता जा रहा है निकालते चलो, मुफ्त के शेयर रखते जा रहे हो, वो ज़्यादा बेटर है। और कोई भी कंपनी में अगर लिस्टिंग के लिए पैसा डाला है, लिस्टिंग गेन मिल रहा है, लेकर निकल जाओ। कहीं ना कहीं तो आपको एंड करना ही पड़ेगा। टॉप पे तो कोई बेच ही नहीं सकता और बॉटम पे कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको लगता है आप बने रहो, मल्टी बैगर बनने वाले हैं तो आप बने रहो, देख सकते हैं और क्या करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। व्यू ऑन डीपी वायर। अरुण सर, इसमें आज ही मैं इस कंपनी को देख रहा था, वो अमिताभ बच्चन की हिस्सेदारी निकाल रहा था ना, 1.5% स्टेक है अमिताभ बच्चन का इसमें। हालांकि चला बहुत है ये रिसेंटली, 500-550 रुपये का दाम आ गया है। बट अगेन ये अमंग दो स्टॉक है जो कि स्मॉल कैप के मोमेंटम में आता है, एंड सबको लग रहा है वो आरआर का बेल या पॉली कैब या हेवल्स की तेज़ी के बाद यहाँ पर छोटी मझौली वायर कंपनी में उछाल आएगा, तो उसमें भी चल रहा है। सो अगर आपको मोमेंटम मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठा के आप यहाँ पर निकलने की कोशिश करो विद टाइम। और बहुत बड़े गेंस के लिए मतलब पहले मोमेंटम चेस कर लो, थोड़ा थोड़ा पैसा वहाँ से निकाल लो, कैपिटल निकाल लो, और अकॉर्डिंगली फिर वहाँ पर कॉल लेना। बट बाज़ार की इस तेज़ी में जहाँ नंबर अब नहीं आएंगे ना, वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली भी आएगी, तो उसको भी ज़रा ध्यान रखना आप लोग साथ में।
I have holding of some share which are in profit. Tata Power, Tata Motor, Federal Bank, PNB, Zomato and couple of shares which are in loss. Subex, Trident. तो टाटा पावर 2000 शेयर हैं. अगर आप मान लो से 500-700 शेयर भी निकाल देते हो तो आपके फ्री के शेयर हो जाएंगे. बाकी सारे बचे हुए उनको आप थ्रू आउट लाइफ होल्ड कर सकते हो. टाटा मोटर्स लाइक वाइज हाफ शेयर निकालते हैं, आपके बाकी बचे हुए शेयर फ्री के हो जाएंगे. थ्रू आउट लाइफ इन्हें भी होल्ड कर सकते हो. फेडरल बैंक कैन गुड टू गो क्योंकि आपका बहुत लोअर लेवल का है यहाँ पर भी, लेकिन कैपिटल जितना निकाल पाओ 100 शेयर बेच के आपकी कैपिटल निकल आएगी मेरे ख्याल से, उसको आप बेच के निकाल लो. देन कम्स पीएनबी. पीएनबी में भी आप 200 शेयर बेच दोगे तो आपकी शायद कैपिटल निकल आएगी पूरी, तो कैपिटल निकाल के इन्हें भी होल्ड करो. अब जहाँ पर लॉस है उसमें सुबेक्स टर्न अराउंड स्टोरी सब मानते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक तो कुछ ऐसा आया नहीं है. तेज़ी मिले, कॉस्ट आए, थोड़ा निकल जाना, होल्ड करना, तो मतलब बचे हुए शेयरों से निकाल करना जितना आप रिस्क झेल पाओ. एंड लाइक वाइज ट्राइडेंट भी सर एक तरफा तेज़ी दिखा के आपने बहुत टॉप पे लिया 70 रुपये पे. सो बेटर यही है कि यहाँ पर भी तेज़ी आए तो कहीं निकलने की कोशिश करना ऊपर के लेवल पर. बहुत चला हुआ शेयर था इसलिए नीचे आना लाजमी था इसका. 30-32 रुपये स्टॉप लॉस है इसका, वो आप स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करके बैठे रहो चाहें तो कोई रिस्क भी नहीं है इतना ज़्यादा. लेकिन सुबह से ज़्यादा रिस्की इन कंपेरेटिवली इन सब के. बाकी मैं आपको रणनीति बताई दी है. ओके, होल्ड करिए आईडीएफसी फर्स्ट. सौरभ जी आप भी ये कल परसों में कोई एक शो में कर रहा था तो उसमें एक जानकार थे, उन्होंने अगले साल की पिक के तौर पे उसको दिया है. सो अभी तो बने रहो. मर्जर भी है ही अवेटेड 2024 में, एक लौता मर्जर या 2-3 मर्जर जो पेंडिंग उनमें से एक नाम ये भी है. सो मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए आपको इसके अंदर. इन्फी 6 मंथ व्यू. तो विनय जी अभी क्वार्टरली नंबर आ रहे हैं, सब कुछ डिपेंड करता है उसके ऊपर. अगर मान लो गाइडेंस कट हो गई यहाँ पर फिर से एक बारी तो बाजार बहुत नेगेटिवली लेगा. अगर गाइडेंस कट नहीं आता है, इंटैक्ट भी रखते हैं तो शायद तेज़ी रहे. सो सब कुछ डिपेंड करेगा इस क्वार्टर के नंबर के ऊपर इसके. अब 22,000 कब होगा निफ्टी? अभिषेक सर जिस तेज़ी से चल रहा है लग रहा है 3 दिन में 22,000 हो जाएगा. लेकिन एक बात मैं आपको फिर भी बता दूं कि कभी भी बाजार में ऐसा नहीं होता कि आज 17 है, अगले साल अगले महीने 18 है, फिर 19 है, फिर 20 है, फिर 21-22 चल रहा है. ये जब घूमेगा ना तो भी ऐसे घूमेगा. 100 रुपये की चीज़ 10% चलती है तो 110 होती है. वो 110 रुपये की चीज़ जब 10% टूटती है तो 99 होती है. तो जब फॉल होगा ना तो वो और स्ट्रॉन्ग होगा. इसके लिए तैयार रहना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाज़ार में फॉल आएगा नहीं. फॉल आएगा, लेट आएगा, जल्दी आएगा, ज़्यादा आएगा, कम आएगा, वो बाद की बात है. लेकिन जब आएगा तो बहुत इंटेंस आएगा, क्योंकि वो फॉल उतना ही परसेंट होगा इतना परसेंट गेन है. अगर मान लो 10% बाजार चला है एक साल तो 10% एक साल टूट भी सकता है. ऑब्वियसली बात है, कभी भी हो सकता है ये. तो उस साल का 10% ज़्यादा होगा ना. अगर 17,000 का निफ्टी 22,000 पहुँचा है आपके समय में एक ड्यूरेशन में, तो वही अगर 22,000 से 17,000 आएगा तो ज़्यादा सीवियर आएगा. तो ज़रा उसको भी भूलना मत. बाजार के 2 पहलू होते हैं, सिर्फ तेज़ी उसका पहलू नहीं है, तो उसका भी ध्यान रखना. फ्रंट मिरर देख के गाड़ी चलाना अच्छा है, लेकिन साइड मिरर पे भी नज़र रखना. ओके, आगे बढ़ते हैं. और हाउ टू आइडेंटिफाई सेक्टर रोटेशन. चिन्मय सर देखो, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जहाँ पर बहुत समय से लाइमलाइट ना हो, आउट ऑफ लाइट आउट ऑफ साइट जो हो, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो. क्योंकि अगर वहाँ अर्निंग की वजह से टूटा है, से फॉर एग्जांपल, और बहुत टाइम तक अर्निंग सही नहीं आ रही, 4 क्वार्टर की अर्निंग खराब आ गई मान लीजिए एक सेक्टर की, तो 5वें क्वार्टर की अर्निंग लो बेस के ऊपर आएगी ना, तो वो थोड़ी सी बेटर होगी तो अच्छी ही लगेगी. सो ये एक ट्रिगर बनता है आम तौर पे. तो इसी ट्रिगर पे आप देख सकते हो, या फिर सबसे ज़्यादा जहाँ फियर फैला हुआ हो सेक्टर सबसे अच्छा लगता है रोटेशन के हिसाब से. अभी तो सब तरफ ग्रीड है, अभी तो मतलब ही नहीं बनता. PSU इज़ द बेस्ट ग्रीड सो फार. सो बाकी फियर कहाँ है वो आपको तलाशना होगा. केमिकल था कुछ दिन पहले, बैंक्स में HDFC बैंक था कुछ दिन पहले, तो जहाँ पे पीक फियर हो, एक बार को जरा आप उसको देख सकते हो. क्या नाम है, DMart को. बहुत टाइम से नहीं चला है, लग रहा है वो कुछ स्टीम अप हो रहा है, गियर अप हो रहा है, तो वहाँ शायद तेज़ी आते हुए दिखाई पड़े. तो उसके लिए DMart के ऊपर नज़र रख सकते हो. सो ऐसा जहाँ पर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ लाइट है उस पर नज़र रखिए. प्लस जहाँ पर स्टीम नहीं है, शोर नहीं है, वहाँ पर नज़र रखिएगा. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं. इतनी बड़ी लिस्ट आती एकदम से. पेट्रोनेट LNG 100 शेयर 240 रुपये की बाय है. सोना BLW 60 शेयर हैं 480 की बाय है. आगे का व्यू तो अगेन सर एक ही चीज़ बोलूँगा कि जहाँ सोना BLW में तो आज वो खबर आई गया कि टेस्ला जनवरी में प्लांट लगाने के लिए जगह आइडेंटिफाई कर रहा है. ऐसी खबरें हैं, कंफर्मेशन अभी भी नहीं है. तो उसी खबर पे वो 2% 3% चल भी गया. सो ये ट्रिगर बेस्ड ही है मोमेंटम. ट्रिगर का जितना दिन तक आप फ़ायदा उठा पाओ उठा लो और मोमेंटम को राइड करो.
जैसे जैसे वो मोमेंटम है और अगर उसने कहीं नाम ले लिया कि हाँ इनके साथ करार कर रहे हैं तो बड़ी तेज़ी हो जाएगी स्टॉक में। बट अगेन ये अभी तक तो ट्रिगर ही है और अभी तक कुछ भी औपचारिक नहीं है, सिर्फ खबरें ही खबरें चल रही हैं। एक दूसरा, आप अगर नज़र रखना चाह रहे हो तो ये पेट्रोनेट एलएनजी, जहाँ जैसे से पीएसयू की ज़ोरदार तेज़ी है, क्या ज़बरदस्त तेज़ी है, आज भी पेट्रोनेट बढ़िया तेज़ी में था। तो इस तेज़ी को राइड करो और तेज़ी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अपने पैसे निकालते चलो। हर तेज़ी में का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा बेचने के लिए भी करते रहना ताकि कैपिटल प्रोटेक्ट होता रहे। सुमित जी फॉलोइंग यू, थैंक यू गुप्ता साहब। सीजी पावर 80 रुपये में, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। और गॉट स्टक इन वर्लपूल 1900, मेरे ख्याल से होल्ड करो क्योंकि गुप्ता जी इसमें एक ही इशू है कि ये प्रमोटर की तरफ से जो रीसेंट अपडेट आया था कि अपना एक स्टेक ऑफलोड करने वाले हैं और वो स्टेक ऑफलोड करेंगे अपनी डेट को रीपे करने के लिए पेरेंट कंपनी की, जो वर्लपूल फॉरेन वाली कंपनी इंडियन कंपनी का स्टेक बेचेगा। सो जब तक वो नहीं होता तब तक ये ओवरहैंग रहेगा। स्टेक ऑफलोडिंग का ओवरहैंग हमेशा खतरनाक होता है क्योंकि वो ऑफलोडिंग कहाँ होगी किसी को नहीं पता। कभी वो 1500 पे भी हो सकती है, 1100 भी होती है, लेकिन जिस दिन ये ब्लॉक हो जाए कि वर्लपूल में एक बड़ा ब्लॉक हुआ है ऐसा कुछ सुनो आप, और ब्लॉक में प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं ऐसा कुछ सुनो, एक बार में 30%, 20%, 10% जो भी है, तो थोड़ा थोड़ा उस दिन आप एंटर कर सकते हो। वो आपके लिए फिर भी सेफ जोन टू एंटर होगा एवरेज करने के लिए। तब तक के लिए एटलीस्ट आप अभी पड़ा रहने दो स्टॉक को, वेट एंड वॉच करो, ज़्यादा बेटर है। बट अगेन वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा जो कि स्टॉक के लिए काम करेगा। सो अभी पहले उसको देखिए और फिर कोई कॉल लीजिए। वैसे भी एक बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है और आप थोड़े ऊपर फंसे उसमें, तो उसमें भी डिनाई मत करो आप। NMDC फॉर लॉन्ग टर्म, तो प्रमोद जी ऑलरेडी बढ़िया पैसा बन रहा है आपको, बेटर इसके आप अभी तो कैपिटल निकाल ही लो थोड़ा थोड़ा। वैसे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए NMDC में कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपकी क्वांटिटी छोटी है तो, बट क्योंकि डिविडेंड पे देख करके आपकी कॉस्ट निकाली देगी, वैसे भी वो अप्रिसिएशन नहीं भी होगा तो भी। लेकिन फिर भी क्योंकि PSU की तेज़ी इतनी ज़्यादा है और भयावह है, कोई चीज़ वैल्यूएशन भी होती है। आज हिंदुस्तान कॉपर का वैल्यू में देख रहा था 32 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, जबकि 3 साल पहले तो लॉस मेकिंग कंपनी थी और ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग माइनिंग प्रोडक्ट भी नहीं है इस कंपनी में अभी तक। इससे अच्छी कंपनियां फिर भी काम कर रही हैं सस्ते वैल्यूएशन पर। तो PSU प्राइवेट से महंगी हो गई वैल्यूएशन में। मैं मानता हूं कि चलिए बहुत अच्छी हवा चल रही है इस बार अभी सेक्टर को लेकर, लेकिन नंबर्स में बहुत ऐसा रिफ्लेक्शन है नहीं। सो ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखकर आप कॉल लीजिएगा। भाव बदल गए हैं, जो नंबर है वहाँ पे कोई बदलाव नहीं आया इन कंपनियों के। सो इसलिए थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखिए और अगर पैसा बन रहा है तो थोड़ा कैपिटल निकाल लेने, बुराई नहीं है कुछ भी। नीचे आएगा फिर ले लिएगा, यही स्टॉक कहाँ भागे जा रहे हैं। आइनॉक्स इंडिया, मेरे ख्याल से मल्टीप्लेक्स वाला आइनॉक्स है, PVR आइनॉक्स, या जो नई लिस्टिंग है आइनॉक्स। अगर नई लिस्टिंग आइनॉक्स है तो बढ़िया तेज़ी ऑलरेडी आपको मिल रही है, स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन फिगर और स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग के साथ ही IPO आ चुका है। सो बेटर इज़ कि आप इसमें थोड़ा पैसा तो निकाल ही लो, लिस्टिंग गेन जो आपको मिला है। और अगर PVR आइनॉक्स वाला है तो आप पे तो मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ बिजनेस है, सो फार लार्जेस्ट प्लेयर है। बट एक ही कंसर्न है कि वहाँ पर नंबर्स बहुत रिफ्लेक्टिव है नहीं इस तरह की सिचुएशन में। 2 क्वार्टर पहले तो थे नहीं, ये क्वार्टर के नंबर अच्छे आने चाहिए। आमतौर पे 3rd क्वार्टर 2nd क्वार्टर अच्छा होता है इनका। सो अभी तो बने रहो आइनॉक्स में, और दूसरा वाला आइनॉक्स है तो वहाँ थोड़ा कैपिटल निकाल के ज़्यादा बेटर है, पोजीशन में बने रहना। कुछ सवाल ज़रा यूट्यूब के ज़रिए जो आए हैं उनको भी शामिल कर लेता हूँ। कहाँ गया, हाँ ये रहा। थैंक यू सर इन ऑटो एंसिलरी स्पेस कैन सोना BLW शांति गियर एंड श्री राम। ये तो कल भी बात हुई थी मेरी शायद, यही कल वाले सवाल है क्या? आज वाले सवाल नए आ गए। कहाँ गए आज के सवाल? अच्छा, अक्षय सर ने फिर सवाल पूछ लिया। सर वही जवाब जो मैंने कल दिया था आज दूंगा। शांति गियर बेटर है, सोना मोमेंटम है, एंड श्री राम पिस्टन से बेटर नाम अवेलेबल है। सो ये दोनों ही आप देखो, और अकॉर्डिंगली बॉश इज़ अ बेटर बेट, अकॉर्डिंगली SKF इज़ अ बेटर बेट इफ़ इन केस आप एंसिलरी में जाना चाह रहे हो तो। बैंको इज़ अ गुड कंपनी अगर एंसिलरी में कुछ ढूंढ रहे हो तो। ये 3-4 नाम है। सुब्रॉस इज़ अ गुड कंपनी, इनको ट्यूब इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी गुड कंपनी। ये एंसिलरी में नहीं लेकिन कैपिटल गुड्स में, आप उसको भी देख सकते हो। इंफ्रा कंपनी लाइक PSP एंड अहलुवालिया में न्यू एंट्री कर सकते हैं क्या? आपने केमिकल में एंट्री करने को मना किया कल, मंथली SIP को होल्ड करूं? नहीं, एक सेकेंड मयंक सर, या कोई भी जिन लोगों की मंथली SIP चल रही हैं, या तो म्यूचुअल फंड में, या तो इक्विटी में, या किसी शेयर में, या गोल्ड में, उसको कभी मत छेड़ना। चाहे बाजार ऑल टाइम हाई हो जाए या ऑल टाइम लो बन जाए, ऑल टाइम लो तो डबल ही कर देना उल्टा। आप कभी SIP बंद नहीं करोगे चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि SIP आपको हर बार ये तेज़ी का जो एक एवरेज ख़राब करता है ऊपर जाकर, उसको संभालता है। बहुत हुआ आज जितनी तेज़ बाजार चल रहा है उतनी SIP आपके लिए कारगर होगी,
क्योंकि 1000 से 2000 पॉइंट की तेज़ी अगर निफ्टी में आती है, मान लीजिए 20,000 से 21,000 होता है, मान लीजिए 5 दिनों में या 10 सेशन में, तो आपकी एक SIP और 2 SIP कटने में जो डिफरेंस है वो 22,000 22,500 की रेंज में आ जाएगा। और अगर वही फॉल उतनी तेज़ी से आता है नीचे तो भी आपको डिफरेंस बहुत तेज़ मिलेगा। सो SIP कटने में कोई बुराई नहीं है। किसी भी स्टॉक में, फंड में या गोल्ड में या कहीं पर भी आपका SIP चल रहा है तो उसे बंद मत करिए, कुछ भी हो जाए, चाहे नीचे आए मार्केट चाहे ऊपर आए। वो जो डिज़ायर्ड गोल है 20 साल का, 5 साल का, 7 साल का, उस साल को ही चलने दीजिए SIP में, उसमें कोई छेड़खानी मत करिए। इनफैक्ट कभी भी बाजार जब नीचे आए बहुत स्टीपली तो SIP का साइज़ 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक बढ़ा सकते हो आप, वो आपकी एपेटाइट पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी नहीं, अभी SIP मिनिमल तो चलने ही दीजिए। भले ही आप अपनी नई SIP ऐड करने की इच्छा रख रहे हैं तो अभी मत करिए, थोड़ा मार्केट हल्का हो जाए तब आप कर लीजिएगा। इलेक्शन के बाद शुरू कर लीजिएगा, इलेक्शन के आसपास शुरू कर लीजिएगा, जहाँ इवेंट आने वाला हो तो इवेंट के बाद तेज़ी है या मंदी है तो आपको SIP का बड़ा बेनिफिट वहाँ मिल जाएगा। लेकिन अभी SIP मत बंद करिए किसी भी स्टॉक में। केमिकल में आप टाटा केमिकल ले सकते हो, आरती इंडस्ट्री ले सकते हो, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते चले जाओ उनमें। लाइकवाइज अब आप अगर ढूंढ रहे हो इंफ्रा, तो इंफ्रा में सर मोमेंटम है और इंफ्रा में पैसा कभी वैसा नहीं बना है जैसा एक सिक्योलर मूव आता है। पैसा बर्बाद सिक्योलर ज़रूर हुआ है, चाहे हर कंपनी, आप मैं ऐसे 10 एग्जाम्पल दे दूंगा, चाहे SL ग्रुप हो, जी वाला इंफ्रा में उतरा, उनके हालात आप जानते ही हो। सत्यम था, मेटास इंफ्रा बनाया और हालात आप जानते हो। हर कंपनी इंफ्रा में जाती है तो उसका काम हो ही जाता है, क्योंकि इंफ्रा के साथ प्रॉब्लम यह है कि कैपिटल इंटेंसिव है, हायर डेट है, पेमेंट रेशियो में डिले होता है, प्लस गवर्नमेंट इंक्लिनेशन ज़्यादा होना चाहिए। सो बहुत कुछ डिपेंड करता है उसके ऊपर, इसलिए वहाँ पर पैसा ऐसा बनता नहीं है। बट आप फिर भी जाना चाहते हो तो ये जो नाम आप ले रहे हो सब मोमेंटम में है। जिस दिन आपको मोमेंटम मिल जाए, नीचे मिल जाए ऐड कर लो, ऊपर निकल जाए मिल जाए निकल जाओ, इस तरह कोई कॉल ले लो, ज़्यादा बेटर है। बट केमिकल इज़ अ बेटर स्टोरी कंपेरेटिवली इंफ्रा से। बोथ कंपनीज आर डाउन 10 to 15%। कौन सी? अच्छा, वो PSP के बारे में बात हुई थी। सर टेस्ला गुजरात में एक प्लांट सेटअप कर रहा है, कर सकता है, BMW को प्रॉफिट हो सकता है। तो विवेक जी कुछ ऐसा समझो आप, अभी टेस्ला ने ज़मीन खरीदने की बात की है कि वो ज़मीन देख रहा है प्लांट लगाने के लिए। पहला टेस्ला प्लांट लगाएगा, फिर टेस्ला अपने लिए वेंडर आइडेंटिफाई करेगा, फिर वेंडर आइडेंटिफाई करने में सोना BMW का नाम हो सकता है हो या हो सकता है ना भी हो। चलो अगर मैं मान लेता हूँ हो सकता है भी, आज ऑर्डर आएगा, 1 साल में उसके नंबर्स में रिफ्लेक्शन आएगा, तब उसको प्रॉफिट होगा। तो जिस प्रॉफिट की आप बात कर रहे हो उसको भी होने में भी 1.5 साल लगेगा कम से कम, या 1 साल तो मिनिमम लगेगा ही। और आप अभी से ही सोना BMW को डिस्काउंट करने में लगे हुए हो। बेटर इज़, अगर आपको लग रहा है आप मोमेंटम प्लेयर हो, आपको अच्छा लगता है, तो आप यही कर सकते हो कि जो तेज़ी चल रही है जिसमें आप भी हाथ धो लो, जहाँ फंसे वहाँ फंसे। और अगर नहीं आप इन्वेस्टर हो तो वेट कर लो ना, कहाँ भागा जा रहा है, नंबर अपने आप आ जाएगा। नहीं आएगी, टेस्ला में टाइप हुआ, नीचे आ जाएगा। और टेस्ला के अलावा भी बहुत सारी दुनिया में कंपनियाँ हैं जिसके सोना BMW सप्लाई करती है, तो वही उसके अकेले फॉर्चून डिसाइड नहीं करेगी, बहुत भी कंपनियों में और भी काम करती है वो। सो आप लेना चाहते हो ले सकते हो, मोमेंटम है, खबरें हैं। अब तक टेस्ला की कोई आ नहीं गया, कोई पुख्ता बात कहीं पे भी नहीं हुई है। गुजरात में आने की बातचीत है जो मैं कई दिन से कह ही रहा हूँ आपको। सो रेस्ट इज़ ऑल योर कॉल। आप प्रॉफिट देखना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या मोमेंटम प्लेयर हो, अकॉर्डिंगली आप कॉल ले लो। आरती इंडस्ट्रीज 6,000 रुपये पर क्या करें? 6,000 रुपये पर आरती इंडस्ट्री 6,000 के कैसे हो गए? 600 होगा मेरे ख्याल से। अगर आपके पास 600 रुपये में तो बने रहो, 6,000 तो मैंने देखा नहीं। अब दोबारा क्रॉस चेक कर लो कहाँ से लिया आपने। I am doing regular SIP of 7 lakh per month in Nifty stocks only when they are at their bargain price. Want to make a huge corpus. तो विकास जी, अगर आप 7 लाख की SIP कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल हर मंथ, हर महीने आपने बोला, और निफ्टी के स्टॉक में कर रहे हो, जब वो नीचे आते हैं तो मैं एज्यूम करता हूँ कि TCS के नीचे आने पे, HDFC बैंक के नीचे आने पे, रेड्डी के नीचे आने पे, DBS के नीचे आने पे आपने लिए होंगे इनको। जब आप एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी नीचे के लेवल पे ले चुके हो और एक बहुत बढ़िया क्वांटिटी आपके पास आ चुकी है, तो सेम स्ट्रेटजी आप फॉलो करना मिड गैप में नीचे आने पे। जहाँ पे नॉन मिड गैप नीचे मिले आपको, वहाँ आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहना। अभी आपको नीचे मिल नहीं रहा एक्चुअल में। अगर आप फेयरली मुझसे पूछो कि बाज़ार नीचे मिल रहा है, तो मैं अभी तो मुझे ऐसा कोई स्टॉक नहीं दिख रहा जो रॉक बॉटम बारगेन प्राइस में मिल रहा है। HDFC बैंक था कुछ दिन पहले, या TCS थे कुछ दिन पहले, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखा ऐसा। सो रॉक बॉटम बारगेन प्राइस जिस दिन होगा ना, उस दिन आप ऑलरेडी कॉर्पस बड़ा करके बैठे होंगे हायर लेवल पे, हायर कॉस्ट पे। सो ऐसे आउट राइटली पैसे डाले मत चले जाओ ये देख के कि बाजार भागा ही चला जा रहा है और आपको मिल नहीं रहा। बाजार जब नीचे के लेवल दिखाएगा तो भी आपको सामान मिलेगा, और तब आपके पास माल भरा हुआ होगा गले गले तक।
तो ऐसी सिचुएशन मत होने दो। जब थोड़ा पैसा अपना एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन में डाल के रखो, कम से कम आपके पोर्टफोलियो का 20 से 25% हिस्सा, कि जब कभी बहुत मासिव सेल ऑफ आए मार्केट में, तब आपके पास उतना कैश होना चाहिए रेडिली कि उस मासिव सेल ऑफ का फ़ायदा उठा पाओ, तब आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। सो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आउटराइटली बल्क करके एक फंड में डाल, मतलब एक स्टॉक्स में डाल देना इज़ गुड साइन, बट टिल द टाइम मार्केट इज़ अप। जैसी मार्केट घूमेगा ये सारा का सारा पैसा आपको फंसा देगा। आप ऐसे समझो ना कि आपने कोई चीज़ 50 रुपये लेनी शुरू करी, फिर 60 पे ली, 70 पे ली, 80 पे ली, 100 पे ली, 150 पे ली, तो आपका एवरेज कहीं 100 रुपये हो गया और बाजार टूट के वो 50 रुपये आ गया, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा उसको फर्दर एवरेज करने के लिए। आप ऑलरेडी गले गले तक माल लेके बैठे हो। सो थोड़ा सा क्या कॉर्पस अगर आप एफडी में डाल दो या कहीं ऐसे लिक्विड फंड में डाल दो जो आपको ऐसी सिचुएशन में बाजार से दूर हो और ऐसी सिचुएशन में काम कर जाए, तो आप उसका इस्तेमाल उस समय के लिए कर सकते हो। तो एक थॉट है ये रैंडम, आप उसको भी देख सकते हो। गुड आफ्टरनून सर, आई एम गोइंग गुड। नादर साहब एंड कैनप्ला सनमार होल्ड कर सकते हैं सनमार सर। ये नादर सर पूरा केमिकल अभी मोमेंटम में है और इस क्वार्टर के नंबर बहुत कीनली अवेटेड है, तो मेरे ख्याल से इस क्वार्टर का नंबर अगर स्टेबलाइज भी होकर आए तो भी शायद यहाँ पर अपटिक आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप बने रह सकते हैं यहाँ पर। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। जिनसे बातचीत नहीं हो पाई 5:30 बजे दोबारा बातचीत हो जाएगी, आप लोग तब जुड़ सकते हैं मेरे साथ। और अदरवाइज़ @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, आप कभी भी वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और 3:30 बजे और 5:30 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। नमस्कार।